Welcome to Anthroword Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic ethnic elements in India by the B.S. गुहा classification. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया के बारे में, इंडियन पॉपुलेशन के बारे में और रिजले के क्लासिफिकेशन के बारे में और हटन के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था. इस लेक्चर में हम B.S. गुहा के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए देखते हैं. ये सारी चीज़ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, तो हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे कम्प्रहेंसिव और जो ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है वो B.S. गुहा ने दिया हुआ है. B.S. गुहा ने 1935 में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड रेशियल क्लासिफिकेशन दिया था इंडियन पीपल का. और गुहा ने मेन रेसेस को कुछ सब टाइप्स में भी डिवाइड किया था. जो मेन रेसेस थी उसमें था नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, मंगोलॉयड, मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न ब्रेसिफेल. और इसको फर्दर डिवाइड किया गया था पैलियो मंगोलॉयड में और तिब्बतो मंगोलॉयड में. और पैलियो मंगोलॉयड को डिवाइड किया गया था फर्दर लॉन्ग हेडेड टाइप और ब्रॉड हेडेड टाइप में. इसी तरीके से मेडिटेरेनियन को भी डिवाइड किया गया था पैलियो मेडिटेरेनियन में और ओरिएंटल सब टाइप ऑफ मेडिटेरेनियन में. और इन सेम वे वेस्टर्न ब्रेसिफेल को फर्दर डिवाइड किया गया था एल्पिनॉयड, डिनेरिक और आर्मेनॉयड में. मैप पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं कि कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. तो जो ए है यहाँ पे देख सकते हैं नेग्रिटोस. तो ये जो एरिया है ए का, ये अंडमान एंड निकोबार वाला जो एरिया है. सेम वे से हम प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड का भी देख सकते हैं बी से. तो ये जो एरिया है ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड का है. फिर हम पैलियो मेडिटेरेनियन का एरिया देखेंगे जो कि सी वाला है. तो ये जो पूरा एरिया है ये है. फिर डिनरिक का एरिया जो देखेंगे वो डी वाला है, ये वाला एरिया जो गुजरात वाला एरिया है और राजस्थान वाला एरिया है. इस तरीके से हम पैलियो मेडिटेरेनियन के बारे में देखेंगे तो ये वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल वाला एरिया है. और फिर मेडिटेरेनियन ओरिएंटल के बारे में देखेंगे तो ये यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाला एरिया है. और ओरिएंटल्स के बारे में देखेंगे तो ये आपका उत्तराखंड और हिमाचल वाला एरिया है. और तिब्बतो मंगोलॉयड के बारे में देखेंगे तो ये आपका ये सिक्किम वाला एरिया है. और पैलियो मंगोलॉयड के लिए देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है. तो ये इनका डिवीज़न है B.S. गुहा के हिसाब से, जिसको हमने मैप पे देखा. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नेग्रिटो के बारे में. तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या था? तो इनका जो था शॉर्ट स्ट्रेचर था, बॉनी हाइट थी इनकी. और इनके जो जॉस थे वो स्लाइटली प्रोट्रूडिंग थे, मीन्स कि थोड़ा उभरा हुआ जबड़ा था, निकला हुआ जबड़ा था. उली हेयर थे, बल्बस फॉरहेड, ब्रॉड एंड फ्लैट नोज़. स्किन जो थी वो डार्क ब्राउन से डार्क कलर की थी. और नेग्रिटोज जो थे वो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स थे इंडिया के. फिर भी जो उनकी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसको डाउटफुल बनाती है कि अगर ये रेस सबसे पहले इंडिया में आई थी तो इनकी पॉपुलेशन इतनी कम क्यों है. एट प्रेजेंट जो है ये सिर्फ रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय द कादर एंड द पुलियान्स ऑफ द कोचीन और जो त्रावणकोर का एरिया है. फिर इरुला ऑफ वायनाड है और अंडमान और निकोबार के जो ट्राइब्स हैं. तो यहाँ पे नेग्रिटो रेस पाई जाती है. सेकंड हम डिस्कस करेंगे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड के बारे में. इनके हम कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं तो इनका डोलिकोसिफेलिक हेड था, मीन्स कि जैसे ये हेड का स्ट्रक्चर है तो ये जो पीछे का एरिया है ये काफ़ी उभरा हुआ था. फिर प्लेटराइन नोज़ थी. प्लेटराइन नोज़ का मतलब है कि एक दबी हुई नोज़ का शेप था. चिपटी नाक थी और चौड़ी नाक थी जो कि रूट पे डिप्रेस थी. इनका जो स्ट्रेचर था वो शॉर्ट था, हाइट छोटी थी. और इनका जो स्किन का कलर था वो डार्क ब्राउन है. उनके हेयर जो हैं वे भी और करली भी हैं. इनके जो लिम्स हैं वो डेलिकेट हैं. इनका जो फोरहेड है वो लेस डेवलप्ड है
और स्लाइटली रिट्रीटिंग है। इनका जो सुप्रा ऑर्बिटल रीज है वो ऑफन प्रोमिनेंट है। सुप्रा ऑर्बिटल रीज क्या होता है कि ये जब इस स्कल है तो जो आई का जो स्पेस होता है ना, ये होता है सुप्रा ऑर्बिटल रीज, तो ये प्रोमिनेंट है। दे आर क्लोजली अकीन टू द ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, तो इनकी सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स से मिलती जुलती है। एंड दे मार्केडली डिफर फ्रॉम द नेग्रिटोज इन द हैविंग द वेवी हेयर इंस्टेड ऑफ द फ्रिजली और द वूली ऑफ द लेटर। तो इनका जो डिफरेंस है वो हेयर में है और इनके पास वेवी हेयर है एज कंपेयर टू नेग्रिटोज जो इनके पास फ्रिजली या फिर वूली हेयर है। और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ट्राइबल्स लिविंग इन द सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया। तो ये लोकेशन ये कवर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मंगोलाइड के बारे में। इनके फीचर्स देख लेते हैं। तो इनके जो है बॉडी और फेस पे स्कैंटी ग्रोथ ऑफ हेयर होता है और वीकली सेट आइज़ होती हैं जो कि एपिकैंथिक फोल्ड दिखाती हैं, मीन्स कि आइज़ जो हैं वो कम खुली रहती हैं। तो ये होता है एपिकैंथिक फोल्ड। फ्लैट फेस होता है विद द प्रोमिनेंट चिक बोन्स, तो इनका फेस जो है वो फ्लैट होता है और जो चिक बोन होती है वो उभरी हुई होती है, प्रोमिनेंट होती है। इनका जो हेयर होता है वो स्ट्रेट होता है और इनके स्किन का कलर येलो होता है। जो मंगोलॉइड पीपल हैं ये इंडिया में एंटर किए प्रोबेबली थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न रूट्स इन द सक्सेसिव वेव्स ऑफ माइग्रेशन। तो इनके एंटर होने का जो रूट था वो नॉर्थ ईस्टर्न रूट था। ये चाइना में ओरिजिनेट हुए और ये जो रेस है ये इंडिया में आया वाया द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन पासेस एंड द म्यांमार। ये कॉन्सेंट्रेटेड है हिमालयन बॉर्डर लैंड में, जैसे कि लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये दो टाइप्स के होते हैं, ये पैलियो मंगोलॉइड्स और तिब्बतो मंगोलॉइड्स। तो पैलियो मंगोलॉइड्स क्या होते हैं कि ये मोर प्रिमिटिव होते हैं और ये मोस्टली बिलोंग करते हैं आसाम और इंडो म्यांमार वाले एरिया से। और इनको फर्दर डिफ्रेंशिएटेड किया गया है इन द ब्रॉड हेडेड और लॉन्ग हेडेड सब टाइप्स में। तो ये भी देख लेते हैं कि लॉन्ग हेडेड और ब्रॉड हेडेड क्या होता है। तो जो लॉन्ग हेडेड टाइप्स होते हैं इनके जो है लॉन्ग हेड होता है, मीडियम नोज़ होती है और स्ट्रेचर जो है वो मीडियम होता है। इनकी चीक बोन्स जो है वो प्रोमिनेंट होती है। स्किन कलर जो है वो डार्क टू लाइट ब्राउन होता है। फेस छोटा होता है, फ्लैट होता है। सुप्रा ऑर्बिटल रीजन है फेंटली डेवलप होता है। फिर ब्रॉड हेडेड टाइप के बारे में देखते हैं। तो ब्रॉड हेडेड जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय द लेप्चाज ऑफ द कलिम्पोंग। तो लेप्चाज भी एक बेसिकली ट्राइब्स होते हैं जो सिक्किम, भूटान, नेपाल और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में पाए जाते हैं। और कलिम्पोंग एक जगह है वेस्ट बंगाल में, तो इसको ये डिनोट किया गया है। इस टाइप के जो ट्राइब्स हैं वो चित्तगोंग में पाए जाते हैं, जैसे चकमाज, मार्क्स। और इनके फीचर्स क्या होते हैं? ब्रॉड हेड, राउंड फेस, डार्क स्किन कलर और मीडियम नोज़। तो ये था पैलियो मंगोलाइड्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं तिब्बतो मंगोलाइड के बारे में। तो इनको माना जाता है कि ये बेसिकली तिब्बत से आए थे और ये भूटान और सिक्किम वाले एरिया में रहते हैं। तिब्बतो मंगोलाइड्स के अमंग जो हेड होता है वो ब्रॉड होता है और मैसिव होता है। फेस जो है वो लॉन्ग और फ्लैट होता है। स्टेचर टॉल होता है। नॉइज़ जो है वो लॉन्ग या मीडियम होती है और आई जो है वो एपिकैंथिक फोल्ड के साथ होती है। बॉडी हेयर और फेशियल हेयर जो है वो एब्सेंट होता है। स्किन कलर जो है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है। तो ये था तिब्बतो मंगोलाइड के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिटेरेनियन के बारे में। तो ये वेस्ट एशिया में ओरिजिनेट हुए और यहाँ से ये अदर एरियाज़ में माइग्रेट किए, मेनली इन द 4th एंड द 3rd मिलेनियम बिफोर क्राइस्ट। और ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया और इन्होंने सबसे पहला विलेज कल्चर सेटअप किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इनको 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, पैलियो मेडिटेरेनियंस, मेडिटेरेनियंस और ओरिएंटल टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैलियो मेडिटेरेनियन के बारे में। तो ये पहले थे जिन्होंने एग्रीकल्चर विलेजेस को इंट्रोड्यूस किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में।
इनके लॉन्ग और नैरो हेड थे विद द बल्बस फॉरहेड। अब बल्बस फॉरहेड क्या होता है कि इनका जो फोरहेड है वो उभरा हुआ होता है। ये आइज के स्ट्रक्चर है, तो ये जो फोरहेड है ये उभरा हुआ होता है, तो ये होता है बल्बस फोरहेड। और इनका जो स्ट्रेचर था वो मीडियम है। फेस जो है वो नैरो होता है, चिन पॉइंटेड होता है और बॉडी जो है वो स्लाइटली बिल्ट होता है। इनका जो स्किन कलर है वो डार्क है और इनके फेस और बॉडी पे स्कैंटी हेयर्स हैं। इनका नोज स्मॉल है और ब्रॉड है। ये जो लोग हैं इन्होंने मेगालिथिक कल्चर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इसके एग्जांपल्स देखें तो जो तमिल ब्राह्मण्स हैं मदुरई के, नायर्स हैं कोची के, तेलुगु ब्राह्मण्स हैं, ये इनके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। फिर हम देखेंगे मेडिटेरेनियन के बारे में। तो इनका लॉन्ग हेड था विद द आर्क्ड फोरहेड। तो आर्क फोरहेड का मतलब है इनका फोरहेड जो है वो काफ़ी बड़ा था। लॉन्ग फेस, नैरो एंड द प्रोमिनेंट नोज, टॉल टू मीडियम स्टेचर, लाइट स्किन कलर और चीन जो है वो वेल डेवलप्ड है। हेयर डार्क है, आइज़ भी डार्क ब्राउनिश टू डार्क कलर की हैं और इनके फेस और बॉडी पे प्लेंटीफुल हेयर्स हैं और स्लेंटर बिल्ट बॉडी है, मीन्स की लीन बॉडी है। अगर इनको कलेक्टिवली देखें तो इनको हरिजन्स या फिर शेड्यूल कास्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। ये बेसिकली यूपी, बॉम्बे, बंगाल और मालाबार और कुछ और एरियाज़ में पाए जाते हैं। जो लास्ट इसका सब डिवीज़न है वो है ओरिएंटल ग्रुप। तो ये बाद में आए थे और ये रिस्ट्रिक्टेड थे पंजाब, सिंध, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में। ये बहुत ही क्लोजली सिमिलैरिटीज़ रखते हैं मेडिटेरेनियन के साथ इन ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट द नोज़। तो ये मेडिटेरेनियन के साथ सेम फीचर्स रखते हैं सिर्फ नाक को छोड़ करके, जो कि लॉन्ग और कॉन्वेक्स फॉर्म में होता है। मीन्स कि कन्वेक्स मतलब कि इनका शेप जो नोज़ का शेप है वो कुछ इस तरीके से होता है, कॉन्वेक्स लेंस के टाइप में। फिर लास्ट डिवीज़न देखेंगे द वेस्टर्न ब्रेसिफेलिक्स। इनका जो है ये ब्रॉड हेडेड पीपल हैं और इनको माना जाता है कि यह नॉर्डिक से पहले आए थे और ये इंडिया आए थे लगभग क्रिश्चियन एरा के बिगिनिंग में। और इस ग्रुप को माना जाता है कि इन्होंने 3 रूट्स लिए थे अपने मूवमेंट के लिए विद इन इंडिया, इसलिए इनको 3 टाइप से डिवाइड भी किया जाता है, अल्पिनॉइड्स, डिनेरिक्स और अर्मेनॉइड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्पिनॉइड के बारे में। तो इनका जो कैरेक्टर है वो है ब्रॉड हेड विद द राउंड ऑक्यूपुट। ऑक्यूपुट क्या होता है कि जो स्कल का बैक वाला एरिया होता है, जो गर्दन के ऊपर का जो ये वाला एरिया होता है, ये होता है ऑक्यूपुट। प्रोमिनेंट नोज़ है, मीडियम स्टेचर है, राउंड फेस है, फेयर स्किन कलर है और इनके फेस और बॉडी पे एविडेंट हेयर हैं। इस टाइप के जो रेस है ये पाया जाता है बनिया ऑफ गुजरात, काठी ऑफ काठियावाड़ और कायस्था ऑफ बंगाल और कुछ और जगह पे भी। फिर डेनेरिक्स के बारे में देखते हैं। तो इनका जो हेड है वो ब्रॉड है विद द राउंडेड ऑक्यूपुट एंड हाई वॉल्ट। नोज जो है वो बहुत लॉन्ग है और कॉन्वेक्स है, स्टेचर टॉल है, फेस लॉन्ग है और फोरहेड जो है वो रिसीडिंग है। स्किन कलर डार्कर है, आइज़ और हेयर का भी कलर डार्क है और ये जो टाइप है ये रिप्रेजेंट होता है बंगाल, उड़ीसा और कुर्ग वाले एरिया में। लास्ट सब डिवीज़न इसका देखेंगे आर्मेनॉइड। तो ये शो करते हैं डेनेरिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, सिमिलैरिटीज़ है डेनेरिक के साथ में। जो शेप ऑफ ऑक्यूपुट है ये मोर मार्क्ड है और नोज जो है वो मोर प्रोमिनेंट है और नैरो है और एक्विलाइन है। तो ये कैरेक्टर हुआ आर्मेनॉइड का। लास्ट देखेंगे नॉर्डिक्स। ये जब हमने स्टार्टिंग में डिवीज़न किया था तो शायद ये नॉर्डिक्स का वहाँ पे मेंशन नहीं था, ये छठा इसका डिवीज़न है जिन्हें हम आर्यंस भी कहते हैं और ये लास्ट थे जिनका इमिग्रेशन इंडिया में हुआ था। इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर है, वेल डेवलप्ड नोज़ हैं, वेल बिल्ड बॉडीज़ हैं और
इनको माना जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्ट्रॉयर थे और इन्होंने नॉर्थ इंडिया को कॉलोनाइज़ किया। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अपर कास्ट जो नॉर्थ इंडिया में है उसमें ये प्रोमिनेंट है। तो ये था आर्यंस के बारे में, जिन्हें हम नॉर्डिक्स भी कहते हैं। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।